हेलो दोस्तों, आज मैं ना आपको अपनी दुकान पे बनने वाली एकदम स्ट्रीट स्टाइल मोमोज़ की लाल चटनी बनाना सिखाऊंगा। हम खुद मोमोज़ का काम करते हैं दोस्तों, हम बल्क में भी मोमोज़ सेल करते हैं, इसलिए जो चटनी मैं अपनी दुकान पर ग्राहकों को खिलाता हूँ ना, आज मैं वही रियल रेसिपी आपको देने वाला हूँ, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बिल्कुल वही रेसिपी दोस्तों। तो क्या क्या हम दोस्तों इसमें इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे दोस्तों जिससे ना कस्टमर जो है अंगुली चाटने पे मजबूर हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे मोमोज़ की स्ट्रीट स्टाइल चटनी। तो सबसे पहले आपने ना यहाँ पे दोस्तों आधा पतीला लेके ना पानी बॉईल कर लेना है और उसमें डालना है आपने नमक। जी हाँ दोस्तों, मैं कुछ आपको अलग रेसिपी बता रहा हूँ आज, जिससे कि ना दोस्तों बिल्कुल आसान रेसिपी आप सीख जाएंगे मोमोज़ की चटनी बनाना बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। तो ये दोस्तों नॉर्मल चटनी नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल चटनी है। किस तरीके से वेंडर बनाते हैं बल्क में चटनियाँ। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पर साबुत लाल मिर्च ली है। तो ये है दोस्तों बहुत ही तीखी वाली लाल मिर्च। तो इसमें 2-3 वैरायटी आती हैं। ये तेजा मिर्च है दोस्तों, लाल वाली, इसका नाम तेजा मिर्च होता है। तो इसको ना बहुत ही स्पाइसी तरीके से चटनी बन जाती है इससे। तो ये मैंने अच्छे से ना डंठल दोस्तों इसके तोड़ लिए हैं। कई वेंडर्स क्या करते हैं, स्ट्रीट जो मोमोज़ बेचते हैं वो डंठल भी इसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों आपने ऐसे नहीं करना है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से धोना है, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है और डंठल से जो है ना चटनी थोड़ी सी कड़वी बन जाती है। इसलिए आपने पीछे की जो लकड़ी होती है डंठल, उसको आपने निकाल लेना अच्छे से और इसको 2 से 3 बार आपने पानी से धो के ना रनिंग वाटर में इसको इसमें तब जाके दोस्तों इसमें डालना है आपने। और अभी हम इसको ना थोड़ा सा बॉईल करेंगे हल्का सा, ताकि जो मिर्च है ना वो सॉफ्ट हो जाए। तो 2 से 4 मिनट तक इसको पकाना है अच्छे से। तो थोड़ा सा पानी में ना मेरे को यहाँ पे कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी इसमें मिला लिया दोस्तों। मेरे चैनल पर ना दोस्तों और भी वीडियो अपलोड है मोमोज़ की, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो आप सीख सकते हैं स्ट्रीट स्टाइल वेज मोमोज़, पनीर मोमोज़, चिकन मोमोज़, और भी दोस्तों मोमोज़ की रेसिपी है मैंने वो बना रखी है। तो अब इसमें डालेंगे हम फूड कलर। दोस्तों ये रेड फूड कलर है, इससे ना चटनी का थोड़ा सा कलर रेडिश हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी सिखा रहा हूँ। तो आपने ये इंग्रेडिएंट्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये आपने स्किप नहीं करने हैं। कई वीडियो में लोग कहते हैं स्किप कर देना, लेकिन दोस्तों मैं जो डाल रहा हूँ वो आपको डालना ही होगा, तभी जाके आपका जो टेस्ट है ना वो आएगा एकदम स्ट्रीट स्टाइल वाला। ये है दोस्तों MSG यानी कि एजिनोमोटो। दोस्तों ये आपने डालना है 2 से 4 चम्मच, कम से कम दोस्तों 3 से 4 चम्मच आपने डालना है। इससे जो है दोस्तों थोड़ा सा ना हल्का सा एक नमकीन फ्लेवर आता है। स्ट्रीट स्टाइल वाले दोस्तों इसको ज़रूर डालते हैं, जो वेंडर्स होते हैं स्ट्रीट पे जो बेचते हैं मोमोज़ को, वो इसमें डालना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। इसको स्किप मत करना, नहीं तो स्ट्रीट वाला फ्लेवर जो है आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए पानी यहाँ पर बॉयल हो चुका है। तो ये मैंने लहसुन धो लिए थे और अदरक, इनको रफली आपने छिलके काट लेना है ऐसे, और इसको आपने डाल देना है इसमें, जिसमें हम मिर्च का पानी और चटनी का पानी मतलब कि बॉईल कर रहे हैं। तो ये आपने इसमें डाल देना है। और ये है दोस्तों टमाटर 4। तो 4 मैंने टमाटर लिए थे, आप 5 से 6 टमाटर भी ले सकते हैं। तो टमाटर डालने से दोस्तों वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा टेंगी फ्लेवर आ जाता है टमाटर से, और गाढ़ी जो चटनी होती है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। तो ज़्यादा टमाटर यहाँ पे नहीं लेना है दोस्तों अपने, उससे ना बहुत ही खटास आ जाती है चटनी में। तो ये मैंने डाला है दोस्तों यहाँ पर 4 से 5 बड़े चम्मच हैं सोया सॉस, डार्क सोया सॉस है दोस्तों। ये जो नॉर्मल जो आता है टॉप्स कंपनी का वो आपने ले लेना है, या कोई भी आप ले सकते हैं सोया सॉस। जो डार्क वाला होना चाहिए दोस्तों, हल्का वाला नहीं लेना आपने। ये मैंने डाला है दोस्तों इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच विनेगर के, इससे आएगा बहुत ही खट्टा चटपटा फ्लेवर। तो एक बार इसको हमने ना यहाँ पे इसको मिक्स करना है एकदम बढ़िया तरीके से, और इसको दोस्तों एक बार हमें बॉईल करेंगे, ताकि जो हमने लहसुन अदरक और ये टमाटर डाले हैं ना, और ये मिर्च जो है ये अच्छे से बॉईल हो जाए, मतलब यानी कि सारे जो है ना एकदम सॉफ्ट हो जाने चाहिए, उनका जो फ्लेवर है ना वो चटनी में एकदम बढ़िया तरीके से आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपने चटनी को 4 से 5 मिनट तक पकाना है फुल फ्लेम पे। उसके बाद आपने दोस्तों यहाँ पे ना इसमें ऐड करनी है हरी मिर्च। दोस्तों इसको ना आपने ज़रूर ऐड करना है, मैं इसको ज़रूर ऐड करता हूँ अपनी चटनी में। इससे ना फ्लेवर थोड़ा सा हट के आता है फ्लेवर। हरी चटनी जो ये होती है हरी मिर्ची, इससे फ्लेवर बहुत ही हट के आ जाता है। एक बार ज़रूर इसको ट्राई करना आप। तो ये देखिए दोस्तों बॉईल हो चुका है यहाँ पे पानी चटनी का। तो मिर्ची अच्छे से यहाँ पे सॉफ्ट हो रही है धीरे धीरे अभी। तो इसको पकाना है आपने 4 से 5 मिनट तक फुल फ्लेम पे यहाँ पे पकाएंगे इसको हम। ये देखिए छिलका अलग हो चुका है टमाटर का, यानी कि टमाटर अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो हरी मिर्च जो हमने डाली है उसके बाद इसको 2 से 3 मिनट हम दोस्तों यहाँ पे और पकाएंगे। दोस्तों इस रेसिपी को ना आपने स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल रियल रेसिपी दिखा रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रीट स्टाइल की, हमारी फूड कार्ट की दोस्तों, बहुत ही टेस्टी। ये है दोस्तों ऑरिगेनो, पिज़्ज़ा सीजनिंग भी बोलते हैं इसको, ऑरिगेनो बोलते हैं दोस्तों। एक प्लेन आता है ऑरिगेनो पत्ते वाला, वो आपने यहाँ पर नहीं लेना है। ये है मिक्स सीजनिंग, इसमें सॉल्टी होती है, थोड़ा सा नमक होता है जो पिज़्ज़ा में हम डालते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिया है दोस्तों, इसको एक बार ज़रूर ऐड करना।
मैं यहाँ पर दोस्तों अपनी फूड कार्ट की आपको पर्सनल रेसिपी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। ऐसी रेसिपी कोई शेयर नहीं करता अपनी पर्सनल वाली। मैं आपको अपनी यहाँ पर सीक्रेट रेसिपी सिखा रहा हूँ चटनी की, तो आपने दोस्तों इसको पूरा देखना है और सीखना है। तो इससे दोस्तों बहुत ही यूनिक टेस्ट आता है एजिनो इससे, ऑरिगेनो से। तो ये आप मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिए हैं दोस्तों। इतनी क्वांटिटी में मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 2 से 3 लीटर चटनी। तो यहाँ पर आपने बॉईल करना है इसको 2 से 3 मिनट अभी और फुल फ्लेम पे, ताकि जो फ्लेवर है ना यहाँ दोस्तों यहाँ पे ऑरिगेनो का वो बहुत ही बढ़िया आ जाए। तो इसकी जो दोस्तों खुशबू है ना स्टीम में जो निकल रही है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें ऑरिगेनो की। पूरे घर में दोस्तों पिज़्ज़ा की खुशबू आ गई है, जैसे पिज़्ज़ा बन रहा हो। तो ये है दोस्तों सौंठ का पाउडर, यानी कि जिंजर पाउडर। तो जिंजर पाउडर दोस्तों ये आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने फ्रेश डाला है तो दोस्तों इसको मत डालना है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करता हूँ जिंजर पाउडर। तो ये आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा दोस्तों, अच्छी जो ग्रॉसरी होती है, मॉल जो होते हैं वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा जिंजर पाउडर। इससे दोस्तों थोड़ा सा ना जिंजर का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है चटनी में। जो गार्लिक और जिंजर का जो फ्लेवर होता है दोस्तों वही मेन होता है चटनी में। तो यहाँ पर इसको बॉईल करेंगे हम अभी थोड़ी देर और, ताकि जो फ्लेवर है ना दोस्तों सबके जो है एकदम बढ़िया निकल के आए। तो अपने बॉईल करना है इसको बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे ये देखिए लाल मिर्च जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर अब इसमें आपने क्या करना है दोस्तों, इसको ना पकाना है 1 से 2 मिनट के लिए अभी और। तो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ अपने फूड कार्ट की रेसिपी बिल्कुल ऑथेंटिक। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों फ्लेम को ना थोड़ा कम कर दिया है। अब मैं इसमें मिला रहा हूँ यहाँ पे अरारोट चटनी को एकदम थिक करने के लिए। तो जब भी दोस्तों आप यहाँ पे अरारोट मिलाए ना, तो क्वांटिटी आपने धीरे धीरे करके डालनी है इसकी, नहीं तो एकदम से डाल देंगे तो क्या होता है लम्स बन जाते हैं और चटनी की जो थिकनेस होती है ना वो समझ में नहीं आती है। तो आपने इसको गोल गोल ऐसे घुमाते जाना है और इसमें अरारोट जो है आपने ऐड करते जाना है। और फ्लेम को दोस्तों ध्यान रहे आपने बिल्कुल लो कर देना है। अगर आप फुल फ्लेम पे करेंगे तो इसमें ना लम्स बन जाएंगे अरारोट के। आपने जल्दी जल्दी से इसको घुमाते जाना है और इसमें अरारोट डाल दे। मैं किस तरीके से डाल रहा हूँ ये आप देख रहे हैं, धीरे धीरे करके मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए अभी नीचे की तरफ से देखिए, ये देखिए अरारोट अभी भी निकल रहा है इसमें। तो इसीलिए दोस्तों इसकी फ्लेम को आपने लो कर देना है। लो करने के बाद अपने इसको अच्छे तरीके से ऊपर से नीचे मिक्स करना है एकदम बढ़िया तरीके से। खुशबू दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है जो मैंने इसमें चीज़ें डाली है दोस्तों। बहुत ही सीक्रेट रेसिपी है हमारी फूड कार्ट की। तो एक बार दोस्तों आप अगर अपना बिजनेस करते हैं मोमोज़ का, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, फिर देखना आप आपके कस्टमर कैसे जुड़ते चले जाते हैं इस चटनी की वजह से। तो अच्छे से यहाँ पर हमने देखिए दोस्तों अरारोट इसमें डाल दिया और एकदम बढ़िया तरीके से ये चटनी एकदम मिक्स हो चुकी है। तो थिकनेस आपने अपने हिसाब से रखनी है दोस्तों, आप कितनी थिक चटनी बनाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपने यहाँ पे मिक्स करना है इसको एकदम बढ़िया तरीके से। तो अब मैंने यहाँ पे कर दी है गैस की फ्लेम को बंद। तो अब देखिए ये देखिए इस तरीके से ना दोस्तों इसको आप ठंडा होने देंगे अच्छे तरीके से। ठंडा होने के बाद हमने यहाँ पे चटनी को ना पीसना है। तो इसको बिल्कुल ठंडा करेंगे दोस्तों। ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से पक चुकी हैं। तो चटनी बन के बिल्कुल यहाँ पे डन हो चुकी है। अब इसको करेंगे हम प्रॉपर ठंडा। तो इसको दोस्तों यहाँ पे हम अभी छोड़ देते हैं आधे से 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों चटनी जो है ना बिल्कुल ठंडी हो चुकी है यहाँ पर एकदम। इसको 1 से 1.5 घंटा लगा ठंडा होने में, क्योंकि मैंने यहाँ पर ना दोस्तों पंखा चला के रखा हुआ था, उससे बहुत जल्दी चटनी ठंडी हो जाती है। तो ठंडा होने के बाद दोस्तों मिक्सी में ना आपको इसको ग्राइंड करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, और यहाँ पे आपने एक बॉल में डाल देना है इसको। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए बॉल में हमने यहाँ पे चटनी को सब पीस के ना यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों एंड में इसमें ना ऐड करना है आपने फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। उसके बाद दोस्तों इसमें कुछ ऐड नहीं करना है। अपने चटनी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको आप बनाइए, खाइए, सर्व कीजिए। ये देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन चटनी, एकदम थिक चटपटी मोमोज़ की रेसिपी। दोस्तों कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।